ज़्यादातर जितने लोग राब्ता करते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें जिस मकसद के लिए भी अमल बताया जाए वो जल्द असर हो, ताकतवर हो और उसके असरात कभी ख़त्म ना हो। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2016 से आज तक जितने अमलियात बताए गए हैं उनके नीचे अगर जाके आप तज्जिया करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो जहाँ लोग ये कहेंगे कि फ़ायदा कम हुआ, वहाँ ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जिनको बेपनाह फ़ायदा मिला होता है। मैंने बहुत से ऐसे अमलियात भी बताए हैं जिनका ख़ास तरीका होता है, जिनको अगर इंसान एक दफ़ा कर लेता है तो किसी आमिल के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन लोग ज़्यादातर मैंने ये देखा कि आसान अमलियात ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ करना भी ना पड़े और उनका मकसद हल हो जाए। यहाँ बहुत से चैनल हैं जो आपको कदिशा अफाहा हुब्बन या मुकालिबल कलूब अल्लाह समद और दीगर ऐसे बहुत से वज़ाइफ जो हर इंसान जानता है वो आपको बता देते हैं। लेकिन जहाँ बात की जाए ख़ास तरीके से किए जाने वाले अमलियात और उनकी तासीर की, तो इनसे कोई आमिल इनकार नहीं कर पाता। जब इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो किसी ऐसे आसरे को ढूंढता है कि जिससे उसका मसला परेशानी दूर हो जाए। इसी सूरत हाल में ऐसे आमिलों से भी रब्ता किया जाता है जो उनके लिए मुख्तलिफ अमलियात करते हैं। ज़्यादातर मैंने ज़िंदगी में यही देखा है कि या तो वो पैसे लेके आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे या फ़ायदा नहीं हो पाता। तो ऐसी सूरत में क्यों ना खुद अमल करके भी देखा जाए, खुद ऐसा अमल किया जाए जिसका नुकसान ना हो। कुरैशी साहब चैनल पे एक बात ये भी बता दूं, यहाँ सिफली अमलियात नहीं बताए जाते। अगर आप इस चैनल के टाइटल पे जाएंगे तो आपको बड़ा वाज़ह ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि यहाँ चोरी करदा तवीज़ात हरगिज़ नहीं दिए जाते और ना सिफली अमलियात बताए जाते हैं। मुर्शद के अता करदा फ्यूज़ो बरक़ात जो है उनका सिलसिला जारी और सारी है और लोगों को इस तरह फ़ायदा मिलता रहेगा अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे। अमलियात में ज़्यादा वो बताता हूँ जो कदीमी कुतब से होते हैं, जिनको तमाम आमिल मानते हैं। वो वाले अमलियात नहीं बताए जाते कि अपनी तरफ से, जैसे मैंने कहा यहाँ इतने चैनल हैं। 2016 में कुरैशी साहब चैनल मैंने खोला था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अब तक फ़ायदा मिल रहा है। बाद में जितने चैनल ज़्यादा खुले हैं वो अपनी तरफ से ज़्यादा बता रहे होते हैं। हालांकि उनकी अगर उनसे रेफरेंस कभी पूछ के देखिएगा कि आपने ये तरीका बताया कहाँ से बताया, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो वो अमलियात मैं बताता हूँ जिनको तमाम आमिलीन मानते हैं और जिनसे फ़ायदा लाजम होता है। आज का अमल भी उन्हीं अमलियात की एक कड़ी है। आसान है, मुश्किल नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल का भी कोई नुकसान नहीं है। महबूब की तस्वीर ली जाती है, उसके ज़रिए किया जाने वाला ये अमल है। तस्वीर जो है वो शॉपिंग बैग, प्लास्टिक का मोम जामा, प्लास्टिक का कोई भी कवर वगैरह लिया जाता है, उसमें उस तस्वीर को रखा जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास तस्वीर पेपर पे नहीं है तो मोबाइल पे तस्वीर खोल के उसकी लाइट बंद होने की टाइमिंग सेटिंग में जाकर बढ़ा के उसे कुछ देर के लिए बंद रखा जाता है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार होता है, ऐसा गिरफ्त में आता है कि वो कभी अपनी जान छुड़ा नहीं पाता। मैंने तकरीबन 3 साल पहले ये अमल देना शुरू किया। जिस जिस इंसान को आज तक दिया उसे फ़ायदा ज़रूर मिला। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग जिनकी मोहब्बत जो है वो खो चुकी थी, नाराज़ हो चुका था इंसान या छोड़ चुका था। उसके अलावा दीगर ममालिक में जिन लोगों ने ये अमल किया, जिनको मैंने दिया, उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिला। सिर्फ बताए के तरीके के मुताबिक करना है। और शुरू में एक बात कहूँगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं और वजीफ़ा बुक चैनल पे भी लाजमन जाना है। बड़े ख़ास तवीज़ात, वज़ाइफ, अमलियात, महाज मैंने बताए हैं मोहब्बत के लिए भी, और साथ 3 दिन में लव मैरिज के लिए। जो रुकावटें हों, कोई राज़ी ना हो रहा हो, महबूब ना राज़ी हो रहा हो, हर मसले के लिए इस तरह आपने प्लास्टिक का शॉपिंग बैग का एक टुकड़ा ले लें, मोम जमा ले लें,
اس کو اور پاک ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے، جس پہ خون نہ لگاؤ۔ بعض میں گوشت لے کے آتے ہیں بازار سے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاک صاف ہو، اس کے ذریعے کیا جانے والا یہ عمل ہے۔ تصویر اگر موبائل میں ہے تو موبائل تصویر کو نکال کے درمیان میں رکھ دیں اور فلائٹ موڈ پہ لگا دیں تاکہ کال نہ آئے اس درمیان میں۔ عمل صرف 2-3 منٹ کا ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے اسے باندھنا ہے۔ 3 گرہ لگانی ہے۔ 3 گرہ لگانے کے بعد اس پہ دم کیا جاتا ہے۔ بڑا جلالی قسم کا وظیفہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اسی وظیفے کو بتایا تھا، لیکن اس میں دیگر وظیفے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پہلے میں نے کچھ عرصہ پہلے یا ذوالجلال والاکرام کا جب وظیفہ بتایا تھا تو اس کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنے کو میں نے کہا تھا کہ اس کو پڑھا جائے تو فائدہ ملتا ہے۔ اس میں جب اس طریقے سے اسے کیا جاتا ہے، ساتھ یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ہاتھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو دوسرا انسان آپ کی مٹھی میں آتا ہے، آپ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنی جان چھڑا نہیں کبھی پائے گا۔ جب تک زندگی رہے گی وہ آپ کا بن کے رہے گا۔ کچھ تقریباً 5-6 منٹ بعد اس کو کھول دیں، وظیفہ عمل ختم ہو گیا۔ اور موبائل کو اگر ہے موبائل رکھا ہوا تھا تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر تصویر تھی تو تصویر کو چاہے پورا دن پڑا رہنے دیں، فائدہ مزید ملے گا۔ پرنٹ پہ کیا جائے تو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ میں دوبارہ بتا دوں، دوسرے انسان سے اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد رابطہ لازم ہو جاتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام یا جبار و یا ودود، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ جب اسے باندھ دیا جائے اس کے بعد ناپاکی میں بیٹھے نہ کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں پہلے بتا دوں، باوضو ہو کے تنہائی میں بیٹھ کے کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ میرا عمل اثر کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا۔ باقی اس کو جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے انسان کے بارے میں جتنا زیادہ سوچتا ہے، جتنا اس کو اس کی یاد ستاتی ہے، یہ اتنا زیادہ اثر بڑھاتا ہے۔ کیا ہم مزید ایک بات بتا دوں؟ جب فائدہ مل جائے کسی کو ذکر نہ کریں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے بھی آپ کو کچھ جانتا نہیں ہوتا، نہیں تو انسان نظر میں آتا ہے، پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ جو آپ تو تصور کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر فائدہ نہیں ملتا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، دوبارہ گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور قریشی آپ چینل کا کوئی ٹک ٹاک، سنیپ ویڈیو، کہیں کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، کہیں دیکھیں رپورٹ کریں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ اور جمعرات کی دعا میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں تاکہ آنے والے جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر دیا جائے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا۔ اللہ سب پہ فضل